Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss a important example of linear differential equation of second order. तो देखिए d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस कॉट एक्स डी बाई अपॉन dx माइनस 1 माइनस कॉट एक्स बाई इक्वल टू e टू द पावर x साइन x। इक्वेशन 1 इसे बोल दीजिए। कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग विद d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस p डी बाई अपॉन dx प्लस q बाई इक्वल टू r। p आपका हो गया माइनस का cot x एंड q आपका हो गया माइनस का 1 माइनस cot x, या फिर आप कह सकते हो माइनस 1 प्लस cot x एंड r हो गया r हो गया e टू द पावर x और sin x। अब जो कंडीशन है उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। 1 प्लस p प्लस q, 1 p है माइनस cot x और ये है माइनस 1 प्लस cot x। इससे ये और ये वाला 0, तो y बराबर e टू द पावर x इज ए पार्ट ऑफ CF। ये पार्ट ऑफ CF होगा। तो पुट क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा y इक्वल टू v e टू द पावर x। अगर आप b की वैल्यू ज्ञात कर लें तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आपको कहां रखना है इक्वेशन में? यहां पर। इसके लिए आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए dy अपॉन dx। इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर, यहां फर्स्ट और सेकेंड, यहां भी फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन हो गया डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन हो गया डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो गया। तो y dy अपॉन dx और d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में यहां रखिए। तो देखिए d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर में ये जो स्टेप है इसे आप पहले लिखिए। e टू द पावर x हो गया d2b अपॉन dx स्क्वायर हो गया, प्लस ये स्टेप दोनों ऐड कर लीजिए। तो 2e टू द पावर x हो गया db अपॉन dx हो गया, प्लस b टू द पावर x हो गया, b टू द पावर x हो गया, ये हो गया माइनस cot x dy अपॉन dx, e टू द पावर x हो गया db अपॉन dx हो गया, प्लस b हो गया e टू द पावर x हो गया, माइनस 1 माइनस cot x और y है v टू द पावर x, b टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x हो गया sin x हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई इससे, तो e टू द पावर x हो गया, e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए। e टू द पावर x हर स्टेप में है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे हर स्टेप में। तब क्या हो गया d2b हो गया dx स्क्वायर हो गया, प्लस 2 db अपॉन dx हो गया, db अपॉन dx हो गया, प्लस b हो गया माइनस का cot x हो गया, db अपॉन dx हो गया माइनस का b cot x हो गया, मल्टीप्लाई माइनस का b हो गया प्लस का b cot x हो गया, b cot x इक्वल टू e टू द पावर x और sin x हो गया। तो ये वाला आप इससे कैंसिल कर दीजिए, ये वाला स्टेप इससे कैंसिल हो गया, जबकि ये वाले ने इसे कैंसिल कर दिया।
डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो 2 हो गया माइनस कॉट एक्स हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स हो गया इक्वल टू साइन एक्स हो गया। अगर आप लेट कर लें, लेट कि डी वी अपॉन डी एक्स हमारा कितना है, जेड है, जेड, तो डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, इसको भी डिफरेंशिएट कर लीजिए डी जेड अपॉन डी एक्स, तो हुआ क्या, डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी जेड अपॉन डी एक्स रख लीजिए, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 2 हो गया माइनस कॉट एक्स हो गया, और यहां पर आप z रख लीजिए, z इक्वल टू साइन एक्स हो गया। अब ये लीनियर हो गया फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर, और लीनियर फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करना आपको पता है, तो अब इसमें एक IF निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू दी पावर 2 माइनस कॉट एक्स और dx, 2 माइनस कॉट एक्स p और dx, तो ये आपका हो गया 2x माइनस log sin x, ये हो गया e टू दी पावर 2x प्लस log sin, ये जो माइनस 1 है साइन पर लाइए तो ये 1 अपॉन साइन x हो जाएगा, e टू दी पावर 2x हो गया इंटू e टू दी पावर log 1 अपॉन साइन x हो गया, ये कैंसिल हो जाता, आपको बताया e की पावर log x जो होता है एक्चुअली x होता है, x, e और log कैंसिल, तो ये 1 अपॉन साइन एक्स हो गया, तो e टू दी पावर 2x अपॉन साइन एक्स हो गया, साइन एक्स, और ये हमारा IF हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम आंसर लिखते हैं, तो देखिए ये वाला z इंटू IF, z इंटू IF क्या है, e टू दी पावर 2x अपॉन साइन एक्स, फिर राइट हैंड साइड का साइन एक्स इंटू IF क्या है, e टू दी पावर 2x अपॉन साइन एक्स, dx और एक कांस्टेंट c1, ये कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रल कर लीजिए, z हो गया e टू दी पावर 2x अपॉन साइन x हो गया, इसका इंटीग्रल 1 अपॉन 2 e टू दी पावर 2x हो गया प्लस c1। अब आप इस स्टेप को उधर ले, तो z हो गया 1 अपॉन 2 e टू दी पावर 2x हो गया, और ये आपका हो जाएगा साइन x अपॉन e टू दी पावर 2x, c1 हो गया साइन x अपॉन e टू दी पावर 2x हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये जो z है वो है dv अपॉन dx, आपने लेट किया था z को dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx 1 अपॉन 2 हो गया, साइन x हो गया प्लस c1 हो गया, साइन x हो गया, इसे ऊपर ले जाके लिख दीजिए तो माइनस का 2x हो गया, dv हमारा कितना हो गया, dv हो गया 1 अपॉन 2 साइन x प्लस c1 साइन x और e टू दी पावर माइनस 2x और dx। अब आप इंटीग्रल कर दीजिए, इंटीग्रल, और यहां से आपको v की वैल्यू पता हो जाएगी, वो v की वैल्यू आप v y इक्वल टू v e टू दी पावर x में रख देना, आंसर हो जाएगा। तो v जो है वो कितना हो गया, v हो गया 1 अपॉन 2 साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x। अब इसका इंटीग्रल आप कैसे करो, i मानकर, i साइन x है e टू दी पावर माइनस 2x है dx, इसे आप i मान लें, i, एंड फिर सॉल्व कर लें, बाद में यहां फिर रख दें,
तो C1 हो गया। अब जो वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, अगर यहाँ लाके रखते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकेंड का इंटीग्रल कर दीजिए, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल कर दीजिए, सेकेंड का इंटीग्रल कर दीजिए। ठीक, तो अब क्या हो गया, एक बार फिर से फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड। तो माइनस का 1/2 हो गया, साइन x हो गया e टू द पावर -2x हो गया। ये माइनस आप बाहर ले लीजिए, बाहर। प्लस का हो गया, cos x हो गया e टू द पावर -2x से, इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड। तो माइनस का हाफ हो गया, साइन x हो गया e टू द पावर -2x हो गया, प्लस हाफ हो गया। फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, सेकेंड का इंटीग्रल कर दीजिए, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट cos का माइनस साइन x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e टू द पावर -2x अपॉन -2 और dx कर। ये अब क्या हो गया, 1/2 हो गया, साइन x हो गया e टू द पावर 2x हो गया। ये माइनस का 1/4 हो गया, cos x हो गया e टू द पावर -2x हो गया। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 हो गया, 1/4। ये प्लस माइनस माइनस 1/4, 2 निकाल लिया, 2 2 जा 4, 2 2 नी 4। ये आई हो गया, आई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये चीज जो है वो आई हो गई 4, 2 2 जा 4, 2 2 नी 4 हो गया, बाहर। ठीक, और अब क्या हुआ, ये इधर ले आए, तो इधर लाने पर आई है प्लस 1/4 आई है इक्वल टू, यहां पर आप क्या करो, एलसीएम ले लो, 4 ले लिया, 2 2 जा 4 हो गया, साइन x हो गया प्लस cos x हो गया। और यहां माइनस का e टू द पावर -2x भी कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो ये, और ये भी कॉमन ले लो। तो अब क्या हो गया, 4 से 5 हो गया, 5/4 आई हो गया इक्वल टू माइनस का 2 साइन x हो गया प्लस cos x हो गया, और e टू द पावर माइनस का 2x अपॉन 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आई आपका कितना हो गया, 1/5 हो गया माइनस का, -1/5, 2 साइन x हो गया प्लस cos x हो गया एंड e टू द पावर -2, और वो लाकर यहाँ रख, तो 1/5 हो गया माइनस का 2x हो गया और 2 साइन x हो गया प्लस cos x हो गया। एंड एक कांस्टेंट अभी आपको और लेना है इसमें, वो हो गया C2। ठीक है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो अब B आपने निकाल लिया, B। अब B आपको जब पता हो गया तो आपको आंसर जो है, जो आपने पुट किया y = b टू द पावर x, वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में आप क्या कर ले, e टू द पावर x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 हो गया, e टू द पावर x हो गया, cos हो गया, C1 हो गया 1/5। जब इसमें e टू द पावर x मल्टीप्लाई करेगा तो e टू द पावर -x हो जाए, 2 sin x हो गया प्लस cos x हो गया। और प्लस C2 और ये e टू द पावर x, e टू द पावर x, यही आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।